यारो कैसे आज तक आप इस बबल टॉय को गलत यूज करते आए हो। कैसे बस इस पेंसिल से आप अपने किसी भी जीपर को इजिली फिक्स कर सकते हो, और क्यों आपको अपने टॉय से ये सीटी को नहीं निकालनी चाहिए, इन सबको ही आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। क्योंकि यारो कई बार हम डेली वो चीजें करते हैं जो कि डेली बेसिस पर हमें लिटरली नहीं करनी चाहिए। स्कूल बुक्स को कवर करते वक्त या फिर प्रोजेक्ट बनाते हुए हम ये गलती कई बार कर देते थे कि किसी चीज के ऊपर गलती से टेप लगा दिया करते थे, जिसे फिर हमें निकालना पड़ता था, जिससे हमारा टेप के साथ पेपर का भी लॉस हो जाता था। तो यार इसे ही रोकने के लिए और टेप को वापस निकालने के लिए आप एक टेक्निक का यूज कर सकते हो। एक तरीके से अगर देखा जाए तो टेप निकालने का सही तरीका यही है, आपको दोनों ही साइड से टेप को खींचना है और फिर उसे धीरे धीरे फैलाते हुए कुछ इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। भाई ये ट्रिक सही में बहुत मस्त है। रिंचेस एंड कॉइन्स यारो ये तो काफी कॉमन प्रॉब्लम है कि कई बार हमारे पास बड़े स्क्रू को खोलने के लिए रेंच या फिर हिंदी में बोलो तो पाना ही नहीं होता है। वैसे में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें तो करें क्या। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, बस एक नट और बोल्ट लेना है और फिर उन्हें कुछ आपस में इस तरीके से फिट करना है। उसके बाद इसी नट एंड बोल्ट को आपको दूसरे नट में फंसाना है और फिर आप इसे बिल्कुल किसी रेंच की तरह इस्तेमाल कर पाओगे। और साथ में एक और छोटा सा लाइफ हैक है कि अगर आपका रेंच बड़ा है तो सिंपली बस एक सिक्के की मदद से आप कुछ ऐसा भी जुगाड़ को अपना सकते हो। वायर्स मेरी तरह हर एक पीसी यूजर को ये वायर्स की प्रॉब्लम तो जरूर से होती है, क्योंकि भाई लिटरली वायर्स इतने ज्यादा होते हैं और शुरुआत में इसे कितने भी अच्छे तरीके से रख लो फिर भी आगे जाकर ये बिगड़ ही जाते हैं। और यार इसे ही प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए कुछ ऐसी क्लिप्स भी आती हैं, लेकिन यार वो काफी ही महंगी होती हैं। तो इसी का एक सिंपल सा जुगाड़ है जिससे कि आप अपने प्लास्टिक को रिसाइकल भी कर पाओगे। देखो सबसे पहले आपको अपने घर में पड़ा स्ट्रॉ को कुछ इस तरीके से कट करना है और फिर उसके बाद आपको इसे वायर के ग्रुप के ऊपर कुछ ऐसे लगा देना है। यार वैसे रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक के साथ आपके केबल भी इजिली मैनेज हो जाएंगे। पेंसिल, स्कूल बैग, पैंट्स और कई बार तो हुडीज में भी जीपर्स आते हैं जो कि इजिली जैम या फिर खराब भी हो जाते हैं। और वह एम्बैरेसिंग मूवमेंट तो तब आता है जब स्कूल टाइम के दौरान हमारे पोस्ट ऑफिस के जीपर में प्रॉब्लम आ जाती है। और देखो ऐसा होने पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस किसी भी पेंसिल की लीड लेनी है और फिर उसे कुछ इस तरीके से अपने जीपर के ऊपर रब कर लेना है। भाई पेंसिल की लीड ग्रेफाइट से बनी होती है और ये मटेरियल जीपर को स्मूथ कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जीप अटकना भी बंद हो जाती है। और भाई सच में यह काफी अच्छा तरीका है। बैटरीज, जब हम एक बैटरी के पूरे पैकेट को घर लाते हैं और उसमें से फिर एक ही बैटरी को यूज करते हैं तो बाकी बैटरीज फिर ऐसे ही घर में कहीं ना कहीं उड़ती रहती हैं, जिसकी वजह से वह कई बार खराब भी हो जाती हैं। लेकिन यार इनको पैकेट के अंदर ही रखने का एक कमाल का तरीका है। वैसे ये तरीका साथ सारी बैटरीज के पैकेट के ऊपर काम नहीं करेगा, लेकिन मोस्टली बैटरीज के साथ ये काम कर जाएगी। तो आपको पीछे से एक आध बैटरी निकालने के बाद उसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर पैकेट के ऊपर जो हुक होता है उसमें बैटरी निकालने के लिए जो टुकड़ा फाड़ा था उसे फिर डाल देना है और फिर यह बैटरी का बॉक्स एकदम सील जैसा पैक हो जाएगा। बर्गर्स, यारो पहले तो हम समोसा पाव, वड़ा पाव से काम चला लेते थे, लेकिन अब हमें चाहिए बर्गर। और बर्गर को खाते वक्त एक प्रॉब्लम जो सबके साथ ही आती है वो है उसके अंदर का सॉस या फिर अदर कंपोनेंट का गिरना। और वही पक्का इसे आपने अलग अलग तरीके से भी खाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो हमारी जुगाड़ू ट्रिक्स भी काम नहीं करती है। क्योंकि बर्गर खाने का सही तरीका ये है कि आपको बर्गर को कुछ इस तरीके से पकड़ना है कि आपकी 3 उंगली ऊपर की तरफ रहे और आपका अंगूठा और जो आपकी पिंकी फिंगर है ना वो बर्गर के नीचे रहे, जैसे कि आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एयर ब्रशर, यार क्या आप जानते हो कि बस आप एक कलर मार्कर और स्ट्रॉ की मदद से आप एक एयर ब्रश को बना सकते हो। देखो भाई ये तो आपको भी पता होगा कि एयर ब्रश काफी ज्यादा महंगे आते हैं, तो इसी महंगाई की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। यार इसमें सबसे पहले आपको मार्कर को खोलकर स्ट्रॉ की मदद से उसके ऊपर फूंक मारनी है। आप जब मार्कर पर जोर से फूंक मारोगे तो फिर आपको कुछ ऐसा एयर ब्रश वाला इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। सॉस और ड्रॉपर, यार इंडिया में तो सॉस को इतना ज्यादा नहीं खाया जाता, लेकिन कम से कम चटनी को ही रखने के लिए इस ट्रिक का यूज तो किया जा सकता है ना। कई बार यूज किए गए प्लास्टिक बोतल में चटनी या फिर किसी भी ऐसे सॉस को रखने के लिए आपको ढक्कन को थोड़ा गर्म करके उस पर कुछ ऐसे होल कर देना है, जिसकी वजह से यह बिल्कुल किसी ड्रॉपर की तरह काम करेगा और आप इसे आराम से यूज कर सकते हो। स्लीपिंग पोजीशन, भाई आप मानो या फिर ना मानो बट हमारी 1/3 जिंदगी सोने में गुजर जाती है, फिर भी हम में से बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो कि सही तरीके से सोते हैं। भाई कुछ ऐसे भी कॉमन स्लीपिंग पोजीशन है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला जो पोजीशन है वो है फेटल पोजीशन या फिर फेटस पोजीशन। कई लोग इसी तरीके से ही सोते हैं और शायद आप भी ऐसे ही सोते होंगे। इस पोजीशन में सोने से आपको घुटनों का दर्द, बैक पेन, नेक पेन, हिप पेन और स्पाइनल के रिलेटेड भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके बाद एक कॉमन स्लीपिंग पोजीशन आता है स्लीपिंग ऑन योर फ्रंट। भाई आपके कई सारे ऑर्गन के साथ साथ आपके नर्वस सिस्टम को भी इंजर कर सकता है। अब यार इन्हीं सब से बचने के लिए आप कुछ ऐसे कंफर्टेबली भी सो सकते हो। इस पोजीशन में सोने से आपको कोई भी बॉडी पेन भी नहीं होगा और आपके बॉडी को भी प्रॉपर स्लीप मिल पाएगा। स्मॉल टॉयज,
अब यार छोटे खिलौने दिखने में जितने मजेदार होते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं। जैसे कि आप इस छोटी सीटी को ही देख लो, जो कि अक्सर हमें बहुत सारे खिलौने में मिल जाती है। अब आप ही देख सकते हो कि कैसे जब ये बच्चा इस सीटी से खेल रहा था तभी गलती से ये सीटी इसके गले में फंस जाती है, जिसकी वजह से इसका ये हाल हो जाता है। वैसे पीठ थपथपाने के बाद थोड़ी देर में इसकी सीटी बाहर निकल जाती है, पर प्लीज इन छोटे टॉयज से खास करके इन सीटी से दूर ही रहा करो। तो यार मूवी के इतने मस्ती के बाद कुछ मीम्स की भी तो मस्ती बनती है ना। टॉकिंग बाबा भी लाइक, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, क्या वजह? इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है ये? तो क्यों नहीं हो रहे, यही तो पूछूंगा, मतलब क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहा इलेक्शन? ये मैं आपसे ये पूछूंगी, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, मतलब आपने इसका जवाब देने के इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, क्या बात है, इसका क्यों नहीं? भाई अगर ये प्ले स्टोर पर आ गए तो पक्का टॉकिंग टॉम का बिजनेस खत्म हो जाएगा। मम्मी ये कल रात की सब्जी खराब तो नहीं हुई, चेक करके बताना। तो मम्मी भी लाइक, कड़क है। When your mom slapped you, but your mom also slapped your sister. Marvel, we have best crossovers. A sponge be like, my भुक्खड़ फ्रेंड भी लाइक, ये तो बड़ा टेस्टी लग रहा है, लेकिन इसका टेस्ट पता क्यों नहीं चल रहा है? अरे वो टीवी है, हमारा भी कटा है, तभी से किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। तो थोड़ा इतना देर से खा रहे हैं लेकिन मुंह में कुछ नहीं आ रहा है, और ये घास जमीन पे उगने के बजाय वैन पे कैसे उग रहा है? तो यार बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको जानना है कि टॉम एंड जेरी, निंजा हथौड़ी एंड बेन 10 जैसे कार्टून धीरे धीरे टाइम के साथ कैसे बदले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। और अगर इसे देख लिया है तो आपके लिए है ये वाली वीडियो। इस पूरे ही वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।